हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए यहाँ पर कंटिन्यू आपको क्लासें मिली हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल गया होगा। दोस्तों बताना चाहेंगे जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख लो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को आप मिस ना करें, क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सभी लोग तैयार है ना? जल्दी से इस पूरी क्लास को कंप्लीट कर लो। मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाला हूं, लेकिन जितना भी टाइम लूंगा बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन के आपको मैं आंसर बता करके इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए तो क्लास को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे की क्लासें जल्दी से जल्दी मिल पाएं, समय पर मिल पाएं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से आंसर अपने मैच करते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। सबको पता होना चाहिए कि 7.33% पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे सभी प्यारे भाई बहन, आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपना। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय जो राजकीय चिन्ह है उसको अंगीकार किया है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तीसरे नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा, मैच करिएगा, रूमी दरवाजा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में, आज की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा, तो मैच करिएगा। हापुड़, क्या नाम है? हापुड़ नाम है। ठीक है, हापुड़ जिला है। ठीक है ना, छोटा जिला हापुड़ है। और अगर बात की जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या करोगे, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जल्दी से आंसर मारो फटाफट से दोस्तों, अपना आंसर मैच करिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है कुशीनगर दोस्तों, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से आपका ये बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। राजकीय चिन्ह में देखो क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए कि राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। ठीक है ना, मोर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। सबको पता है कि जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। क्या है? सारस, या आपको पेपर में दिख सकता है क्रोच। ठीक है, क्या दिख सकता है? क्रोच। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 8वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। जल्दी से आंसर करेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे। सही आंसर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद निम्न में से कौन सा है। बताओ जल्दी से, निम्न में से आपको देखना है कि सबसे अधिक
और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद निम्न में से कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आप लोग कर लोगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल लखनऊ और सबसे कम क्षेत्रफल बागपत। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे देखो क्या कह रहा है। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है? तो वही अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 10वें नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बस्ती। ठीक है, बस्ती आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है 11वें नंबर में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी यानी उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? ध्यान देंगे आपका सही आंसर क्या है 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे राइट आंसर क्या करेंगे? यहां पर ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों चौथा स्थान है, ध्यान देना, चौथा स्थान है, ध्यान देना, चौथा स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? बताओ, यूपी के निम्नलिखित जिलों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 13 नंबर। दोस्तों ध्यान देना, आपके लिए ऐप बनाया गया है जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ऐप का नाम है TGP एग्जाम प्रेप। ठीक है, ये आप सर्च करें, सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका अगली शिफ्ट में पेपर है या अगले दिन है, ध्यान देना अगली शिफ्ट में पेपर है, तो आपके लिए सफ़र करते समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वहाँ से आप कर सकते हैं ऐप में जा करके। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे। सही आंसर 13वें में आपका हो जाएगा बलिया। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी शहर बलिया, और पश्चिमी शहर की अगर बात करें तो पश्चिमी शहर आपका शामली। ध्यान देना, पश्चिमी शहर क्या है? शामली। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। 14 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोस्तों छोटे से बड़े की जब बात आती है तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध नगर जो कि बाराबंकी से क्या है? छोटा है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सोनभद्र मिर्जापुर से क्या है भाई? सोनभद्र बड़ा है, मिर्जापुर छोटा है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर बाराबंकी के बाद आ रहा है, गलत है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, बाराबंकी है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, यानी सोनभद्र सबसे बड़ा है, उससे छोटा मिर्जापुर, उससे छोटा बाराबंकी, उससे छोटा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं 3, जल्दी से बताओ। 15 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है? तो ये तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है ना, यही क्वेश्चन तो किया है 16 नंबर। नहीं, सोनभद्र। अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब क्या है ना कि क्वेश्चन वही है, उल्टा करके पूछ लिया गया है, आंसर ऊपर दिया है, सोनभद्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 17 नंबर है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सबको पता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जल्दी से आंसर करिए, मैच करिए। गौतम बुद्ध नगर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। इसी प्रकार से स्पीड में आप लोग आज अपने अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटा है। 18 नंबर पे ध्यान देंगे, सबसे छोटा यहाँ पर ध्यान देंगे, बड़ा तो आपका यहाँ पे गाजीपुर हो जाएगा, नहीं बड़ा तो प्रयागराज बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर जौनपुर, फिर गाजीपुर, और छोटा पूछा ना तो वाराणसी हो जाएगा छोटा। तो आंसर यहाँ पर वाराणसी करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। 19 नंबर में ध्यान देना, आपसे ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या है, बताओ। थोड़ा सा कठिन हो गया, अगर पेपर कठिन बनेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। सही उत्तर यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर जल्दी से बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर से जब दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सही क्रम क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम बनेगा वो सिद्धार्थ नगर, संत नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, ठीक है, ध्यान रखोगे ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आ गया, 20 नंबर है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बताओ जल्दी से। देखिए अभी बताया था कौन कौन से जिले करते हैं, 7 जिले करते हैं, जिसमें से श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत है, सीतापुर नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। 21 नंबर पे राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर करेंगे। 8 राज्यों से मिलती है, अगर 8 आंसर दिया है तो 8 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित है इसमें, क्योंकि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 22 नंबर है। 22 नंबर में आपसे कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। चलो बताओ जल्दी से, 22 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे। उत्तर प्रदेश की सीमा देखिए सबको बताया 8 राज्यों से मिलती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हाँ, बताओ जल्दी से, आंसर करो फटाफट से। देखो राजस्थान से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, हरियाणा से मिलती है, पंजाब से नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद निम्न में से कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 23 नंबर पे राइट आंसर कौन सा होगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद निम्न में से कौन सा है। तो संत रविदास नगर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 24 नंबर है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये तो अभी मैंने करवाया हुआ था, जिसमें आपका राइट आंसर था चौथा स्थान है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि प्रथम स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो राजस्थान करेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 25 नंबर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है, चलो बताओ जल्दी से। निम्न में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मैंने आपको बताया लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 26 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती राज्य है निम्न में से, बताओ जल्दी से। राजस्थान अभी पढ़ा हम लोगों ने, चलो कर लो फिर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताओ जल्दी से। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो लोग बुंदेलखंड से सब तुरंत आंसर करेंगे महोबा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 28 नंबर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। कितने, 7 जिले साझा करता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर पे, आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में
एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही उत्तर दे पाओगे। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। 29 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शामली। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है, गोरखपुर की, बलिया की, बस्ती की या महाराजगंज की। निम्न में से राइट आंसर आपका कौन सा है, तो महाराजगंज। ठीक है, 7 जिले हैं जिसमें से एक महाराजगंज भी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या करो, सॉरी 26 कहना है, 24, गलती से निकला है, 24 जनवरी 1950। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो राज्य पशु सबको पता है भाई कि राज्य पशु कौन सा है, तो यहां पर बारहसिंगा करोगे। बारहसिंगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्प पूछे पलाश करोगे, राजकीय वृक्ष पूछे अशोक करोगे। ठीक है, पक्षी सारस पता है सबको। राजकीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी और उर्दू करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। चलिए बताइए जल्दी से, सही विकल्प आपका यहां पर क्या बन जाएगा। तो गंगा नदी कहाँ से संबंधित है, गंगा नदी संबंधित है बिठूर से। ठीक है, राप्ती नदी कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, गोमती नदी कहाँ से संबंधित है, गोमती नदी जौनपुर से संबंधित है। साई कहाँ से संबंधित है, प्रतापगढ़ से। तो हो गया क्या यहाँ पर 2 4 1 3। 2 4 1 3 देखो कहाँ पर है, किस विकल्प में दिख रहा है, 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी सही कर लोगे आप लोग। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। अभी आपको बताया था पलाश है, कर लो जल्दी से, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सभी प्यारे भाई बहन भाई सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, करवा चुका हूँ, सारस या क्रॉच करेंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फटाफट से। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, जल्दी से बता डालो, फटाफट से आंसर कर डालो। कितने जिले हैं, 75 जिले। कितने जिले हैं, 75। भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार से पूछेगा और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, संभावित क्वेश्चन भी करेंगे।